क्या आप कभी ऐसे हवेली में गए हो जहां दीवार में दबी औरत की चीखें आज भी सुनाई देती हैं और अमावस की रात दीवारों से खून बहने लगता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी हवेली की सैर पर जहां समय भी ठहर जाता है और जहां हर दीवार एक खौफनाक राज छुपाए बैठी है। क्या आप तैयार हैं इस कहानी में कदम रखने के लिए जहां डर आपका इंतजार कर रहा है? कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनौर से। गांव से 5 किलोमीटर दूर है एक वीरान हवेली है, राजवाड़ा हवेली, जहां पिछले 80 साल से कोई नहीं गया। गांव वालों का मानना है कि उस हवेली में रानी गौरी देवी की आत्मा आज भी घूमती है, जिसे उसकी ही सास ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। कहते हैं हर अमावस की रात को उस हवेली से किसी स्त्री के चिल्लाने की आवाज आती है। 4 दोस्त मनोज, आशा, अजय और प्रदीप शहर से डॉक्यूमेंट्री शूट करने गांव आते हैं। सब लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि भूत कुछ नहीं होता। गांव के पुजारी बाबा रुद्रनारायण उन्हें चेतावनी देते हैं कि जिसने भी हवेली में कदम रखा वापस जिंदा नहीं लौटा। चारों दोस्त रात को टॉर्च लेकर हवेली में अंदर चले जाते हैं, लेकिन वही हुआ जिस बात का डर था। हर दीवार पर खून के धब्बे, फर्श पर बिखरी चूड़ियाँ, दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा होता है, मुझे इंसाफ चाहिए। एक कमरे में आशा को किसी की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो रानी गौरी की थी। मनोज अकेले एक कमरे में चला जाता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च बंद हो जाती है और वहाँ अचानक एक औरत की परछाई दिखती है, लंबे बाल, सफेद साड़ी। उसी रात मनोज गायब हो जाता है। जिसने भी उस आत्मा की आंखों में आंखें डालकर देखा है वह जिंदा नहीं बचा। आशा को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में रानी गौरी ने लिखा था, सास ने उसे डायन कहकर सजा दी। पति युद्ध पर था और पीछे उसकी मौत का फर्जी ऐलान कर दिया गया। हवेली की दीवार में जिंदा दफना दिया गया और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। तीनों दोस्त हवेली से निकलना चाहते हैं, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आशा को नींद में चलने जैसा दौरा पड़ता है और वह कहती है, मुझे बाहर निकालो, मैं अब भी जिंदा हूँ। हवेली में सब कुछ हिलने लगता है, दीवारों से खून बहने लगता है। बाबा रुद्रनारायण हवेली पहुंचते हैं, बताते हैं कि रानी गौरी को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई उसकी सच्चाई को दुनिया को बताएगा और इंसाफ दिलाएगा। प्रदीप डायरी को गांव की पंचायत में पढ़ता है। राजा के पुराने दस्तावेजों से सच साबित होता है। हवेली की आत्मा एक आखिरी बार दीवार से निकलती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ। मुझे देर से ही सही पर इंसाफ मिला। हवेली अब पूरी तरह वीरान हो चुकी है, लेकिन एक आखिरी सीन में प्रदीप के कमरे में वही पुरानी डायरी खुद से खुल जाती है। उसमें एक नई लाइन जुड़ जाती है, अब अगली बारी तुम्हारी है। डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस नए चेहरे ढूंढता है। क्या आप भी कभी ऐसी किसी हवेली में गए हैं? अगर नहीं तो अगली बार जाने से पहले ये कहानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।